मैं कभी रोता नहीं हूँ, मैं कभी हार से नहीं रोता, मैं कभी जीत में खुश होकर के नहीं रोता। मैंने संघर्ष किया है। ये आप लोगों के चेहरे देख करके मेरे मन की जो भावना थी वो आप सबके सामने शायद प्रकट हो गई, लेकिन मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। आपका भाई कमजोर नहीं है। बड़ा नजदीक से मैंने देखा चाहिए एक सामान्य परिवार को रबाड़ो छू, हमेशा सुख दुख में खड़ो रही हो और हमेशा जनता के बीच में रहो। पिछला 14 वर्ष में शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे छो और जो पिछला चुनाव या भाई पिछलो चुनाव में 3000 के लगभग मता सो हार गो छो, तो चुनाव में हार जीत चलती रहे, लेकिन मैं भी ने हार सो आदमी ने हताश नहीं होना चाहिए, जीत सो आदमी ने मद में नहीं आना चाहिए। चुनावाड़ो रुझान ठाडो बताओ थाने जलको रो गाडो। राम राम साहब, मैं दिलीप और जलको जयपुर का माने थारा बहुत बहुत स्वागत है। आज आप शाहपुरा विधानसभा का मायन मौजूद है और शाहपुरा विधानसभा से बात करा तो दोनों पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है वे आपका उम्मीदवार आज घोषित कर दी है। देर रात ने कांग्रेस पार्टी से मनीष यादव जी ने उम्मीदवार बनाए गए हो, कई बार भी बनाए गए हो, लेकिन कुछ कमियां का कारण आगे हार हुई है। अबकल है जनता को किया का रुझान है, जनता से भी आपा बाकी बात टटोलवा की कोशिश करेला मन की। और मनीष यादव जी हमारी साथ में मौजूद है, आंसू भी आप बातचीत करेला कि आपका जी चुनाव आया कई बार की किया हार हुई, आपका की जीत को कहीं राज है पूरी लेर बात करेला। सबसे पहले तो मनोज जी जलको की तरफ से थाने बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और दिलीप जी आप सबके जो आपका जो चैनल है उनके सब्सक्राइबर को, सबको देखने वालों को, क्षेत्र की जनता को मेरी तरफ से राम राम। तो जी हाँ, कई बार थाने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी थाकू पर दाव खेली है, तो किया कहीं विश्वास जीतियो पार्टी को और जनता को। देखो जटे थे अभी खड़ा जो आप बात कर रहा जब वो मेरो कर्म स्थली जन्म स्थली है, वो विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा है, मेरो गाँव बिलांद्रपुर से। अठे ही जन्मे छू, अठे ही गाँव की स्कूल में पढ़े छू, अठे से निकलो छू, एक सामान्य किसान परिवार है। कांग्रेस जियान की राष्ट्रीय पार्टी बहुत पुरानी पार्टी, मेरा जियान का एक सामान्य किसान का लड़का माड़ा, किसान का नौजवान माड़ा मेरे विश्वास जताई से दोबारा, तो मैं आला कमान ने धन्यवाद दीसू, क्षेत्र की जनता ने धन्यवाद दीसू, क्योंकि क्षेत्र की जनता की आवाज़ की वजह से आला कमान में बड़ो निर्णय करो से। और आला कमान ने ज़्यादा धन्यवाद भी लिए कि भाई चलो दूसरी बार, पिछली बार मैंने भी कांग्रेस पिछली बार भी टिकट दी थी, मैं चुनाव हार गो, लेकिन 5 वर्ष जी हिसाब से मैं जनता के बीच में रही हो बस क्षेत्र में थे जाओला, चुनावी चर्चा करोला, चुनाव यात्रा के दौरान था लोग बताऊंगा, मैं थाने पहले भी ये बार 2 दिन पहले भी इंटरव्यू दी हो, 5 दिन पहले भी, कि कई वजह से क्षेत्र की जनता मैंने पसंद कर रही है, क्योंकि मैं आका बीच को आदमी छूँ, अठे यहाँ की समस्या ना समझू छूँ, यहाँ की समस्या का समाधान तो नहीं लड़ाई लड़ू छूँ और हमेशा जनता के बीच में रहूँ। पिछला 14 वर्षों में शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे छूँ। मैं तो जन्म स्थली भी आई है, कर्म स्थली भी आई है, लेकिन लगभग 14 वर्षों से तो मैं लगातार सक्रिय रूप से अटे काम कर रहे हूँ। और आप 5 वर्षा के मायने 1823 के मायने विशेष रूप से मैं जनता के बीच में बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण तरीका से रही हूँ जी के मायने बुलाई थे। कोरोना की महामारी होली, कदे कोई क्षेत्र में घटना होगी होली, कदे कोई किसान मजदूर नौजवान व्यापारी के साथ कोई बाका सुख दुख में खड़ा रहा की बात होली, क्षेत्र का आम जनता के बीच में सुख दुख में खड़ा रहा की बात होली। हमेशा मैं मेरी जो कर्तव्य को पालन हो सके भी को पूरा पालन करे छो। अब क्षेत्र की जनता निर्णय कर ली 25 नवंबर में, क्योंकि जनता देवता रूपी हो जाए और बासु मेरो अनुरोध है, क्योंकि मैं अगर 14 वर्ष ने देखा छी, बड़ा नजदीक से मैंने देखा छी एक सामान्य परिवार को रबाड़ो छू, हमेशा सुख दुख में खड़ो रही छू, तो मन वो भरोसो है कि अब की बार के मायने क्षेत्र की जनता बहुत बड़ा अंतर छू आपका बेटा ने भाई ने मैंने चुनाव जीतार विधानसभा में भेजली। मैं ये बात नहीं आश्वस्त लिए छू, क्योंकि मैं एक एक दिन एक एक रात पल पल क्षेत्र की जनता में रही हूँ और हजारों लोगों ने 88 व्यक्तिगत रूप से जानू छू। हर व्यक्ति के सुख दुख में, गम के मायने, तकलीफ में खड़ो रही छू। इसो बड़ो मुद्दो और कहीं को हो सके और क्षेत्र का मुद्दा था नहीं आ बड़ा समय के मायने मैं बंडर जाकर मायने काम करूँगा, भले वह पानी बिजली की, रोजगार की, नौजवान की, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की कोई भी बात होली मैंने मजबूती से प्रखरता से उठाऊंगा। और लंबा समय से जो आप माका विधानसभा क्षेत्र को जो वातावरण रही हो बीमा आम नागरिक, किसान, मजदूर, आम व्यापारी, नौजवान को कदे रिप्रेजेंटेशन कौन रही हो। पहली बार मने लगे कि क्षेत्र की जनता चुनर ये काम ने ठीक कर ली और जनता पूरा आशीर्वाद अब कड़ा 25 नवंबर ने दे ली। मैं बिल्कुल, क्योंकि क्षेत्र की जनता का प्रत्येक घर घर से वाकिफ छूँ, हर ढाणी कस्बा मोहल्ला का मायने मैं
मेरो आवागमन रही है और कदे भी सुख दुख में कड़े भी कोई हारी बीमारी अस्पताल में हुए भलाई कोई भी बात में हुए हमेशा जनता के बीच में खड़ो रही हो। अब जनता देवता रूपी हो जाए, जनता नहीं निर्णय करनो से, लेकिन मने लागे कि जनता आपके बहुत बड़ा अंतर से चुनाव जीतार मेरी साथ भी न्याय करली, क्योंकि मेरो भी तीसरो चुनाव है। और जो पिछला चुनाव या भाई पिछलो चुनाव में 3000 के लगभग मता सो हार गो, तो चुनाव में हार जीत चलती रहे, लेकिन मैं भी ने हार सो आदमी ने हताश नहीं होना चाहिए, जीत सो आदमी ने मद में नहीं आना चाहिए। मेरे तो मानबो है मैं क्षेत्र का 36 कौमतानी हमेशा संघर्ष करता रहूँगा, बाकी लड़ाई लड़ूला, हमेशा बाकी हिता की लड़ाई लड़वा को काम मेरो जारी रहो, मजबूती से मैं काम करूँगा। थाने धन्यवाद दूँ और थाने ये बात को भी अनुरोध करूँ कि थे क्षेत्र में जार हकीकत दिखाओ कि जनता कहीं चाह रही जब अगर थे वास्तव में हकीकत दिखाओला तो वास्तव में जनता ये बात ने पसंद करेली थे लोग जो वास्तव में था की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। तो आ भूमिका भी बड़ी जोरदार वाली, तो मने लगे कि जो मीडिया की भूमिका हो सके जब चुनावी दौर के माने बड़ी महत्वपूर्ण हो जाए, वास्तविक मुद्दा माने थे भी जनता ने ध्यान लगाओला तो जनता सही तरीका से बताओ बिली और कौन अतरा वर्षा में संघर्ष करो जो बाबी जनता बताओ ली। और निश्चित रूप से जी हिसाब से आज मैं गाँव में आयो छूँ, कोई स्वाभाविक होना केवल जनता जी हिसाब से मैंने आशीर्वाद देवाना आज भी पूछी जाए तो हजारा की संख्या में थाना जनता नजर आ रही है। तो मैं तो आई अनुरोध करूँ जो जनता से भी हाथ जोड़ रखी आपका जनता न्याय करे और मजबूती से मेरा मला आशीर्वाद रखे। तो था गांव का बूढ़ा आदमी से मैं बात कर तो मैं खेले थे कि पहले माँ का माड़ा आशीर्वाद गुंजो अब कल माँ को चरण आशीर्वाद ले लियो है और हमें भी 7 झंडे उठा लिया था और मनीष ने अब कल 50,000 वोटा जीता कोई मेरा गांव के मारे पिछली बार भी 80% मतदान मेरी तरफ ही हो जो ऐसी कोई बात को ना, बुजुर्ग भी वोट दिया जाए, नौजवान भी दिया जाए, हर वर्ग दियो 36 कौम दी सी, लेकिन आपके माँ के बुजुर्ग में बोलो जोश से 36 कौम का जो माँ का बुजुर्ग थी माँ का विधानसभा क्षेत्र का वह अच्छो जोश से और वह चुनाव में भाग ले रहे थे। नौजवान तो ले रहे थे लेकिन विशेष रूप से बुजुर्ग अब कड़ा खूब भाग ले रहे जी और बानी बात की प्रसन्नता है कि वहाँ को बेटो पोतो भाई वास्तव में एक संभा का परिवार को आदमी लड़ रहे जो चुनाव तो बे 20 हिसाब से चुनाव ने 36 कौम का माँ का बुजुर्ग माता पिता सी बस सभी चुनाव में भाग ले रहे जी, 36 कौम का नौजवान ही चुनाव में भाग ले रहे जी, हर वर्ग के चुनाव में भाग ले रहे जी और जनता आपके चुनाव जितार मैंने भी आशीर्वाद दिली मैंने खुद ने महसूस हुआ। तो था कि जनता से मैं बातचीत कर रहा तो मैं बोले कि मनीष जी का 14 साल का जो वनवास है वो पूरा होगा, अब कल मैं माने अयोध्या भेज दे वाला अब दिवाली माले बड़े ही मनावला अयोध्या भेज रही। तो जी अब तक कई मुद्दा रखोला जनता ने था कि प्यारी प्यारी जनता भी कहीं के पूछो। देखो साहब मैं तो एक किसान परिवार से हूँ और जो भी आम अठे क्षेत्र की जनता जा ग्रामीण जनता ची बोला कस्बा भी होना तो भी ग्रामीण नहीं जीवे अठे किसान के सामने बड़ी समस्या है, व्यापारी के सामने बड़ी समस्या है, नौजवान में मजदूर सबके बीच में समस्या है। माँ के अठे जिला को मुद्दों बड़ोरी हो जो राजस्थान में 21 जिला बने माँ को जिलों कौन बने हो, माँ के अठे पानी की भी एक बहुत बड़ो संकट से बीताने भी लंबी लड़ाई मान सबने लड़नी पड़ेली, बिजली को भी संकट रहे, कानून व्यवस्था भी जी हिसाब से लचर है पिछला कई लंबा समय से पर सब मुद्दा मला मेरो ध्यान रहो और विशेष रूप से नौजवान तानी भी कोई माखा क्षेत्र में रोजगार का केंद्र खुले जाए बी तरफ भी मैं विधानसभा में सदन में भी आवाज न उठावला बुलंद कराला कि क्या माखा क्षेत्र में नौजवाना ने रोजगार का केंद्र उपलब्ध हो और क्या किसान मजबूत हुआ है, क्या व्यापारी मजबूत हुआ है, क्या यानी कि माखा अटे किसाना की मंडी मजबूत हो, क्या अठा को बाजार मजबूत बने, हर प्रकार को जो माँ को बाजार है जिसमें व्यापारी अच्छो काम कर सके जाए, लोगों ने रिलीफ दे सके जाए, छोटा सा काम तानी क्षेत्र में जनता बाहर नहीं जाए यान का भी स्थिति अटे मजबूत बने। साथ में अटे स्वास्थ्य व्यवस्था जो बड़ी लचर है, भले माँ के सापरा को अस्पताल हुआ है, भले बड़ा कस्बा माँ के खेजरोली को है, भले मनोरपुर को है, अमरसर को है, राडावास को है, दवली को है, भले आरे सारे को कड़ा को भी हुए। तो भी स्वास्थ्य व्यवस्था वाले भी मेरा विशेष ध्यान रह लो क्योंकि मैं खुद भी ये काम से विशेष जुड़े हूँ क्योंकि दिन का मायने 20-50 लोगों की रोजीना मरीजा की मदद करबो मेरो स्वभाव है, कर्तव्य से दायित्व है। तो क्या अठे स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत है, शिक्षा व्यवस्था मजबूत हुआ है, कानून व्यवस्था मजबूत हुआ है, सारा काम हमारा काम कराला। और जो पानी की संकट की बात है, जल संकट की बात है, वो एक अकेला अपना एरिया की कौन है, आरे सारे लंबा चौड़ा एरिया की है बीतानी मजबूत आंदोलन के तैयार किया जाए
बीतानी भी एक प्रक्रिया बनार सब लोगों ने एकजुट कर, पूरा आसपास का क्षेत्र ने एकजुट कर आ बड़ा समय में अठे के यहाँ नहर की व्यवस्था हुए तो बीतानी 5 साल संघर्ष करना पड़लो जना जा रहा बड़ा टाइम कमाए अठे व्यवस्थित काम बोलो बीतानी भी मैं एक आवाज जंग छे डाला जी के माने सब लोगों को क्षेत्रा को और को भी सहयोग लेला ऐसा सारा काम माने सबने ध्यान देना पड़ेला बामड़ा में निश्चित रूप से खरो उतरूला। तो जी हाँ, एक बात और करा कि विपक्ष वाला ने दे करके मनीष यादव अब काले जीत रहे हो है तो यादव ने ही जो विपक्ष की पार्टी है बीजेपी 20 उम्मीदवार बनाए गए है क्या कहीं प्रभाव पड़ पड़े। देखो मेरी जाति तो 36 कौम छे मैंने तो ये बात को कोई वो कोने कि भाई बीजेपी को उम्मीदवार बनाई जी बीजेपी को काम बीजेपी कंज मेरी पार्टी मैंने उम्मीदवार बना दी और मैं तो सही मायना में मेरी क्षेत्र की 36 बिरादरी को 36 कौम को उम्मीदवार छू हर धर्म का लोग 36 कौम का लोग बे मैंने उम्मीदवार बनाया जी और मेरी जाति 36 कौम छे मेरे कोई गन आज तक कदे भेदभाव कदे रही होगा मैं सबका सुख दुख में खड़ो रही हूँ तो मैंने ये बात से कोई तकलीफ को ना बीजेपी को निर्णय बीजेपी करी जे मैं मजबूती से जनता के बीच में जावाला मुद्दा ना उठावाला सारी बात क्षेत्र की बात कराला और बामड़ा जनता अब कड़े मन चुनली अपना आपने चुनली क्योंकि वो चुनाव मेरो अकेला कौन पूरा क्षेत्र की जनता को चुनाव है जनता ही की चुनाव ने अब कड़े लड़ेली 18 की 36 बिरादरी चुनाव ने लड़ेली निश्चित रूप से जीतली। तो जी थे बताया गोठाड़ा की बात तो नगर पालिका में बार कुछ लोग भी खेरिया जाएगा जो करोड़ों रुपया को गोठाड़ो हुई है बिन लेर काई को लेकर लंबा समय से जो अठे भ्रष्टाचार को वातावरण रही हो है या कोई भी वातावरण स्वास्थ्य व्यवस्था लचर रही है शिक्षा व्यवस्था लचर रही है बस सारा मुद्दा न आपा बाकी क्या लड़ाई लड़ी जाए और क्या बे वास्तव में सही तरीका से बाको निराकरण करो जाए बीतानी मजबूती से लड़ाई लड़ा लंबा समय से एन की पीड़ा क्षेत्र की जनता ने झेलनी पड़ी है तो वह पीड़ा नहीं झेलनी पड़ा ये बात नहीं क्षेत्र की जनता आपके क्षेत्र का बेटा ने भाई ने चुने जी के खिलाफ जो एन को वातावरण रही हो तो बिना हमेशा भी वातावरण के सामने करवाता नहीं क्षेत्र की जनता मैंने चुनली तो मैं निश्चित रूप से जनता के साथ न्याय बोलो और वह जो यहाँ को वातावरण रही हो भ्रष्टाचार को मुद्दे कोई भी रही हो सब खत्म हो जाए। तो ऐसा हमारी साथ में मनीष यादव जी तमाम जो जनता है बासु भी आकर सामने ही बात करेला कि कई है ताकि विधानसभा के मायने शाहपुरा की बात करा गोठाड़ा भी हुआ है कि कई 5 साल का ये 4.5 साल बीते था 4.5 साल जो है वो कठिन रूप से बीते हैं और ये जो विधायक जी थे आलोक जी भी वो भी 5 साल उन्होंने शासन किया है लेकिन किसी प्रकार का वो जनता के प्रति उनका कोई रुख नहीं रहा न उन्होंने जनता को ये भी नहीं देखा कि जनता दुखी है या सुखी है किस प्रकार से रह रही है क्या है। तो अब जो है अब 90% जो जनता है वो मनीष जी के साथ है और कम से कम भी 30-40 हजार मतों से भारी मतों से विजयी करके और विधानसभा में हम भेजेंगे। तो दादा बड़ा उठा लियो गए झंडा तो उठा लियो पक्को उठा लियो भाई 12 वर्ष बाद 14 साल वनवास है तो अब की बात हो देगा पूछा जाते बताया दिया भगवान है दादा हाँ जितना वाला कौन सो गाँव आपने वही है गाँव में पता वही है सब बूढ़ा सब लाग रहे थे वहाँ सब जीता आभार के लिए त्रोई मैं दिलीप कुमार कैमरामैन अमन के साथ में जयपुर राजस्थान राम राम सा खंबागणी।